हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, यदि पति पत्नी के विवाद में पत्नी 498 या वर्तमान समय में धारा 85 BNS भारतीय न्याय संहिता में FIR दर्ज कराए तो FIR में कौन कौन सी बातें झूठी हैं ये पति को बखूबी मालूम होता है। चूँकि अब पति को कानून का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो परेशान होता है कि इस केस में मुझे जेल जाना है कि नहीं, या फिर वो परेशान होता है कि मुझे इसमें सज़ा हो जाएगी या नहीं, परेशान होता है कि इस केस से मैं कैसे निपटूं, या इस केस को खारिज कैसे कराऊं। तो देखो, मैक्सिमम केसों में पति के पास कई ऐसे सबूत होते हैं जिनके तहत इस केस को क्वैश कराया जा सकता है, FIR को क्वैश कराया जा सकता है, चार्जशीट को क्वैश कराया जाता है। लेकिन वो एविडेंस आप कब दे सकते हैं, उन एविडेंसों का कब काम आता है। दूसरी बात ये कि जब भी कभी FIR दर्ज हो, लाख बातें उसमें झूठी हों, आपको ये बात साबित करना पड़ेगा। जैसे कि एक एक झूठ का पता ऐसे ही चल जाता है। पहली बात तो FIR, घरेलू हिंसा का केस, मेंटेनेंस का केस, तीनों को इकट्ठा रखिए और देखिए, तीनों में जबरदस्त कंट्राडिक्शन होता है, या बहुत होशियारी से दर्ज कराया गया तो तीनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा। लेकिन अब अगर 20 लाख 25 लाख दान दहेज देने की बात कही गई तो कोई उसका एक भी प्रमाण नहीं होता है। कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं होता है जिसमें कैश की बात हो, या अगर खाते में दी गई है तो भाई उसको तो साबित किया जा सकता है। अब कैश में लोग 2 लाख 1 लाख देते हैं तो 20 ही लाख लिखाते हैं। दूसरी बात, मारने पीटने की, घर से निकालने की बात कही जाती है। मारने पीटने का कौन सा मेडिकल है? किसी भी महिला के पास कोई मेडिकल नहीं होता है। तीसरी बात ये, अब घर से निकालने की बात कही जाती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मायके अपने स्व मर्जी से जाती है पत्नी, उसके घर वाले आते हैं, लिवा के जाते हैं, या पति स्वयं छोड़ के आता है। कईयों के पास तो बस का टिकट है, रेलवे का टिकट है, वगैरह वगैरह, एविडेंस के तौर पर भी रहता है। यानी कि कुल मिला के यूं कहा जाए, स्वयं मायके गई लेकिन वो मार पीट के घर से निकाल दिया गया, यही शब्द इस्तेमाल होता है हर FIR में। चौथी बात ये कि चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए यह भी मान लिया जाए कि मार पीट के घर से निकाल दिया गया, तो FIR तुमने क्यों नहीं की? तुमने तुरंत शिकायत क्यों नहीं की? अपने मायके पहुंचने के बाद क्यों नहीं किया? मायके में 6 महीना, 1 साल, 2 साल बैठने के बाद तुम्हें याद आया कि मेरे पति ने मार के भगा दिया है। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? यानी कुल मिला के ये कहें, डिले FIR का क्या अर्थ निकाला जाए, और डिले FIR का अगर कोई कारण नहीं FIR में है तो आज नहीं कल उसका बेनिफिट पति को ही मिलेगा। एक 5वीं इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी आप FIR देखेंगे, किसी भी FIR में ये घर का कोई भी, जितने सदस्य हैं, कोई एक बंदा भी छूटा नहीं रहता है। सब पे आरोप लगा दिए जाते हैं, जितना मन में आता है उतना घिनौना आरोप लगाया जाता है। जिसकी कभी कभी शकल नहीं देखे रहते हैं लोग, उसका आरोप लगा देते, उस पे आरोप लगा देते हैं। कहने का मतलब ये, घर के पूरे परिवार के लोगों का नाम, खास तौर से जो पति की बहनें शादीशुदा हो गई हैं उन पर भी, यानी कि ननद और नंदोई पर आरोप। तो जो दुनिया भर के लोगों पे आरोप लगाए जाते हैं, इसका भी नुकसान होता है। इनका नाम भी कहीं ना कहीं कट जाता है, बाद में क्वैश हो जाता है, सब तरह से फायदे मिलते हैं। वो कैसे, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से वो फायदे मिलेंगे। अब 6वीं बात अगर बात करी जाए तो कोई भी FIR आप देख लो, सिर्फ सामान्य आरोपों के आधार पर FIR दर्ज कराई जाती है। किसी भी FIR में ये नहीं, स्पेसिफिक रोल किसी का नहीं बताया जाता है कि कौन मारा, किस समय मारा,
किस चीज़ से मारा, हाथ से मारा, लाठी से मारा, डंडे से मारा, कौन कब कहाँ था, मैंने जो मन में आया कि सभी परिवारिक जनों ने मेरे साथ मार पिटाई की, गाली गलौज की, घर से भगा दिया। मैंने ये फॉर्मेट है 498 या धारा 85 की FIR दर्ज कराने का। अच्छा, जानते हैं पुलिस वाले भी इसकी FIR मुझे लिखनी ही पड़ेगी। तो जो मन में आता है, जो मन में वो आता है वो देते हैं, वो पूरा उसी वे में वो लिख देते हैं। कभी कभी तो पुलिस वाले अपने मर्जी से भी लिख देते हैं कि ये नहीं, ये चीज़ें लिखाओ, ऐसा होगा वैसा होगा। पुलिस की साठगांठ से, कुछ वकीलों की साठगांठ से कि किसी पे 376 लगा दो, किसी पे 354 लगा दो ताकि वो जेल चला जाए। हालांकि ये चीज़ें क्लाइंट के कहने पर ही वकील लगाता है, वकील की अपनी उपज नहीं होती है। भाई आप डॉक्टर के पास जाओगे, जो चीज़ें बताओगे, जो चीज़ें कहोगे, उसी हिसाब से दवा दी जाएगी। तो आजकल महिलाएं खुद इतनी होशियार हो गई हैं, जो मन में आए वो आरोप लगा दो, सिद्ध कुछ ना हो, और उसका बेनिफिट, क्योंकि जो आप आरोप लगा रहे हो, कोई भी आरोप अगर आप सिद्ध नहीं कर पाते हो, साबित नहीं कर पाते हो, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं पति को मिलेगा। और एक मामले में अगर पति को लाभ मिला तो हर एक केस में उसी तरह से उसको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीवेंद हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं।